बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य के पास एक छोटा सा गांव था, शांत, साधारण और सामान्य लोगों से भरा हुआ। उस गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था पूर्वा। पूर्वा बाकी लड़कियों की तरह नहीं थी। उसके अंदर कुछ अलग था, कुछ ऐसा जो उसे दूसरों से अलग बनाता था। लोग कहते थे कि पूर्वा के पास अचानक भविष्य को महसूस करने की शक्ति है। कभी कभी उसे ऐसे संकेत मिलते थे जो आगे होने वाली घटनाओं के बारे में बताते थे, लेकिन गांव वाले उसकी बातों को अक्सर मजाक समझते थे। पूर्वा बहुत शांत स्वभाव की थी। वह हर सुबह नदी किनारे बैठकर सूरज को उगते हुए देखती थी और ध्यान लगाती थी। उसके पिता एक साधारण किसान थे और माँ घर का काम करती थीं। परिवार गरीब था, लेकिन संस्कारों में बहुत अमीर था। एक दिन सुबह सुबह पूर्वा अचानक घबरा कर उठी। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, आज गांव में कुछ बुरा होने वाला है, बहुत बड़ा संकट आने वाला है। माँ ने हंसते हुए कहा, बेटी, तुम हमेशा ऐसी अजीब बातें क्यों करती हो? भगवान सब ठीक रखेंगे। लेकिन पूर्वा का मन मानने को तैयार नहीं था। उसने पूरे गांव में जाकर लोगों को चेतावनी दी, आज रात को नदी का पानी अचानक बढ़ेगा, बाढ़ आएगी, आप सब लोग ऊंची जगह पर चले जाइए। गांव वालों ने उसकी बात सुनकर मजाक उड़ाया। किसी ने कहा, देखो, फिर से पूर्वा की भविष्यवाणी शुरू हो गई। किसी ने कहा, अगर हर बात सच होती तो ये लड़की कोई आरशे बन जाती। सिर्फ एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसने उसकी बात को गंभीरता से लिया। उसका नाम धीरज बाबा था। उन्होंने कहा, कभी कभी सच वही बोलता है जिसे दुनिया पागल समझती है। उन्होंने कुछ लोगों को समझाकर ऊंचे स्थान पर जाने को कहा। रात आई। आसमान में काले बादल छा गए, बिजली चमकने लगी और अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। कुछ ही घंटों में नदी का पानी उफान पर आ गया। गांव में बाढ़ आ गई। जो लोग नीचे के घरों में थे उन्हें बहुत नुकसान हुआ, लेकिन जो लोग धीरज बाबा और पूर्वा की बात मानकर ऊंची जगह पर चले गए थे, उनकी जान बच गई। सुबह होते ही पूरे गांव में एक ही चर्चा थी, पूर्वा की बात सच कैसे हो गई। अब लोग उसे अलग नजर से देखने लगे। जो लोग कल तक उसका मजाक उड़ाते थे, आज वही लोग उसके पास सलाह लेने आने लगे। लेकिन पूर्वा को इस बात का कोई घमंड नहीं था। वह हमेशा कहती थी, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, बस कभी कभी मन में कुछ संकेत आ जाते हैं। कुछ दिनों बाद राज्य के राजा को भी इस घटना की खबर मिली। उन्होंने अपने सैनिकों को भेजकर पूर्वा को महल में बुलाया। महल में राजा ने उससे पूछा, लोग कहते हैं कि तुम्हें भविष्य का ज्ञान हो जाता है, क्या यह